आज हम आए हुए हैं सिटी पार्क बल्लभगढ़। उन्होंने जमीन पे यहाँ पार्क के अंदर कब्जा कर लिया था। ख्याल से जिस कब्जे के लिए वो संघर्ष समिति बनाई गई थी, जिस सोने के लिए, वो कूड़ेदान बना हुआ है। आज तक जब से पुलिस चौकी खुली है, ये पुलिस वाले रात को सोते हैं यहाँ और सोने के अलावा और कुछ नहीं है। अब ये तो देखेंगे मंत्री जी, जब मंत्री जी की नहीं सुनते कर्मचारी तो हमारी क्या सुनेंगे? सीधी बात। आज हम आए हुए हैं सिटी पार्क बल्लभगढ़। सिटी पार्क बल्लभगढ़ शहर का इकलौता पार्क है जहाँ पर इतनी पब्लिक आती है, और यहाँ भी एक लाइब्रेरी खुली है। सर, ये लाइब्रेरी सरकारी है या प्राइवेट है? ये मैं इससे पूछने से पहले मैं सर का परिचय दे दूं। सेवाराम जी हैं, कल्पना चावला, पार्क बचाओ समिति के अध्यक्ष। सही कहा सर? तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये कल्पना चावला पार्क को बचाने के लिए जो समिति बनाई गई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ऐसा है, जोड़ ये पड़े कि काफी लोग आते हैं, वो कहते हैं लाइब्रेरी होनी चाहिए यहाँ। और मैंने सवाल किया है जो समिति बनाई है, जो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत ये पड़ी, ऐसा है कि यहाँ शरारती तत्व ने कुछ भूमाफिया गिरोह था, उन्होंने जमीन पे यहाँ पार्क के अंदर कब्जा कर लिया था। तो हमें मालूम, इन लोगों को ये मालूम पड़ी भाई ऐसे ऐसे बात है, या तो कब्जा हो रहा है या तो कल ही दुकान बन जाएगी और ये हो जाएगा। मैं चंडीगढ़ था तो मेरे को उन्होंने कहा भाई ऐसा है प्रधान जी, आपको हम जो है ना पार्क की तरफ से प्रधान नियुक्त कर देते हैं। तो हम नीचे अदालत में गए, नीचे अदालत में हमारी रेट मंजूर हुई। मंजूर होने के बाद में हमने केस लड़ा जी। केस लड़ने के बाद में ये सिलसिला कई साल तक, 6-7 साल तक चलता रहा है। हम संघर्ष करते रहे। संघर्ष करने के बाद में हमें, और ये बल्लभगढ़ का पार्क एक ही पार्क है जिसमें हजारों आदमी यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आता है, और कोई पार्क ही नहीं है यहाँ बल्लभगढ़ में। तो हमने सोचा, सब लोगों से कहा, मैंने भाइयों ऐसे से बात है भाई, एक ही पार्क है, तुम्हारे बच्चे भी के लिए काम आएगा, तुम्हारे पौधे के लिए काम आएगा। भाई ये पार्क नहीं बचा तो जो है बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो हमने इतना एरिया इसको कब्जा गया था, कब्जे 4 कनाल। मेरे ख्याल से जिस कब्जे के लिए वो संघर्ष समिति बनाई गई थी, जिस कोने के लिए, वो कूड़ेदान बना हुआ है। भाई कूड़ेदान तो ये बना हुआ है भाई साहब, ये सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। सरकारी कर्मचारी को मैं दूसरे तीसरे दिन उनको रिपीट करता रहता हूँ। मंगला से 10 बार मैंने कहा है कूड़े हटना चाहिए पार्क में। लोग मेरे को जो है कहते हैं रोजाना, ब्रिजमोहन से कही है, ब्रिजमोहन उसको कह देता है, वो उसको कह देता है। ब्रिजमोहन तो जी देव सेना में चले गए, उन्होंने देव सेना, देवताओं की सेना बना ली है, तो इंसानों की तो वो सुनेंगे नहीं। बस देखिए, ऐसा देव सेना की तो मैं नहीं कह सकता। बाकी ये जो है उसको इतनी कंप्लेंट करता हूँ मैं तो सुबह से शाम तक भी। और ये नाला है, एक नाला। आपने कमिश्नर साहब को कभी कंप्लेंट? इसका कमिश्नर से साहब से नहीं की, मैंने मंत्री से कई बार कहा इसके लिए भी। दूसरा जी, एक नाला है ये पार्क के साथ जो बह रहा है, ये इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि यहाँ घूमने वाले भी जो है, हवा चलती है तो बदबू आती है। बदबू आने के बाद में लोगों को घूमना भी दुर्लभ हो जाता है, सांस लेना दुर्लभ हो जाता है। तो मैंने 10 बार ये कहा है, मैंने इस नाले का कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए। आज 6 साल हो चुके, इस सरकार में भी, इस सरकार को भी मैंने 10 बार कहा है इसका इंतजाम होना चाहिए। 6 साल हो चुके, 6 साल से कोई भी इसका नाले का समाधान नहीं हुआ अभी। अच्छा, वो गंदगी के मामले में फरीदाबाद हरियाणा में सबसे नंबर 1 है, ठीक है। अब ये देखो जी, ये पार्क किसका है? ये सबसे पहले तो आप बताइए जी, पार्क किसका है? पार्क जनता का है जी, यहाँ रहने वाले निवासियों का है। गवर्नमेंट का कोई लेना देना है इससे? गवर्नमेंट ने तो बनाई है, गवर्नमेंट का। पार्क की देखभाल करना किसका फर्ज है? प्रशासन और पब्लिक दोनों का ही फर्ज है, दोनों का ही फर्ज है।
जब पार्क में डस्टबिन नहीं होंगे, टूटे फूटे हो, तो पब्लिक कहाँ डालेगी? ये पब्लिक का काम तो झूठ प्रसाद नहीं, गवर्नमेंट का ही काम है सारा। हाँ तो गवर्नमेंट तो पार्क में आती नहीं है घूमने। हाँ, सबसे पहले तो पब्लिक का फर्ज बनता है। ये लोगों को भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने जो यहाँ खाते पीते हैं वो लेकर अपने डस्टबिन में डालें। अब यहाँ के शनिवार इतवार को यहाँ लोग रिश्ते के लिए ज्यादा आते हैं, बहुत भीड़ होती है उस दिन, तो लोग खा के ना इधर उधर फेंक देते हैं, उससे बहुत गंदगी फैलती है। सर, ये जो संघर्ष समिति बनाई है उसका कंसर्न सिर्फ पार्क के उस कोने को बचाना है, या पार्क के अस्तित्व को, जो खूबसूरती को, और जो कहते हैं सुरक्षा को लेकर हर चीज, यहाँ पे कई क्राइम भी हो जाते हैं, उसको लेकर भी आप कुछ काम करते हो? देखिए, ऐसा है, क्राइम के लिए मंत्री जी यहाँ आए थे। देखो वर्मा जी, मैं जो है इसमें एक चौकी खुलवा देता हूँ, पुलिस चौकी खुलने के बाद में एसीपी साहब बैठे थे, भाई यहाँ जो है क्या यहाँ कंप्लेंट के लिए भी कोई ना कोई आदमी छोड़ो, और ये बात है। आज तक जब से पुलिस चौकी खुली है, ये पुलिस वाले रात को सोते हैं यहाँ, और सोने के अलावा और कुछ नहीं है। लोग कंप्लेंट करते हैं वर्मा जी। देखिए प्रधान जी, यहाँ पुलिस वाले को कोई नहीं मिलता, कोई वारदात हो जाती है, हो जाती है तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और मैंने 10 बार भी ये मंत्री से भी कही है, और थानेदार है जो है आदर्श नगर का, उनसे भी मैंने बोला है, भाई ऐसे से पता है यहाँ कोई आदमी तो मिले कंप्लेंट करने के लिए, किसी के साथ कोई वारदात हो जाती है। यानी आपके कहने का मतलब है कि पुलिस वालों के लिए रैन बसेरा बनाया गया है, ना कि ये रैन बसेरा ही बना हुआ है जी। मैंने उनसे बात करी तो वो कहते हैं जी ठीक है जी, हम तो यहाँ पुलिस चौकी को थाने में शिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ले जाओ थाने में, मैंने खाली कराऊंगा इसको, समझे नहीं? ये जो इस तरीके से चले। देखिए, सबसे एक कहानी और है, इन्होंने ये कहे माली भी इसकी शिकायत करते हैं, क्योंकि ये गेट रात को जाते हैं, गेट खुला छोड़ जाते हैं, कोई गाय घुस जाती है, बाजार घुस जाते हैं, सारा पार्क का उजाड़ करते हैं। इन माली भी बहुत परेशान है। माली ये चौकी आप लोगों ने कह के खुलवाई है, या कमिश्नर साहब ने कोई जगह प्रोवाइड किया है, या आप लोगों ने इसको जरूर दी है? एक ये ऐसा है कि कमरा हमने बनाया था। ये आपने बनाया था, गवर्नमेंट ने पैसे मंत्री ने दिए थे। कितना पैसा दिया था? मंत्री 44 लाख रुपए करीब दिए थे। हमने एक ये शौचालय भी बनाया था, और यहाँ की सुविधा के लिए, और जो है हमने लाइब्रेरी बनाई, और लाइब्रेरी के बराबर में एक कमरा बनाया था। हमें इसमें पुलिस चौकी वगैरह कोई या रैन बसेरा वगैरह खुलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शौचालय को लेकर और लाइब्रेरी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये इसका उद्घाटन कब हो गया था? यानी शिलान्यास तो लग गया, उद्घाटन हो गया था जो मूलचंद शर्मा जी ने किया था इसका, तो उसके बाद है ना इसमें कबाड़ा ही पड़ा हुआ था, और ये बोर्ड बिल्कुल नया लगा हुआ है, कल्पना चावला संघर्ष समिति का, ठीक है? तो ये आपने अपना नाम लिखा हुआ है, कल्पना चावला संघर्ष समिति संचालित, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले किसी पत्रकार ने एक रिपोर्टिंग की थी, तब भी उसने दिखाया था कि अंदर कुछ नहीं है, ना बुक्स है, ना अखबार है, ना कुछ नहीं है। अखबार होंगे लेकिन बुक्स वगैरह नहीं है। अभी भी थोड़ा सी बुक्स अभी भी रखी है, थोड़ी सी है, बहुत मामूली, जैसे अरेंज करके अभी लगी आई हैं। तो इतना टाइम क्यों लगा इस लाइब्रेरी को डेवलप करने में? देखिए, टाइम तो लगा, इन्होंने जो पैसा देगा, फंड देगा, यहाँ वर्कर चाहिए, पर यहाँ परमानेंट वर्कर चाहिए जो बैठने के लिए, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा हमारे पास था नहीं। तो उनसे हमने बात करी, भाई 6,000 रुपये तो वो मांग रहा है, और 1,000 रुपये महीना इसकी देखभाल के लिए मांग रहा है। तो जो कि मंत्री जी ने कही, ठीक है जी, आप कर लो, को निकले पैसे हम देंगे। तो भैया मंत्री जी ने अभी तक तो पैसा दिया नहीं है, जो हमारे पास पुराना ही पड़ा था 20-30 हजार रुपया, उनमें से इनके कर दे रहे हैं। तो आप लोगों ने कोई ऐसी अच्छा, ये जो अपना क्या नाम है, शौचालय की बात हुई, शौचालय में 5 रुपए आपकी फीस रखी हुई है टॉयलेट करने के लिए, 10 रुपए आप शौचालय में जाने के लिए अगर करना है तो लोग क्या करते हैं, 5 रुपए बचाने के चक्कर में इधर उधर कोनों में खड़े मिलेंगे। तो आपने ये जो बना दिया उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं। देखिए, शौचालय के लिए, पेशाब करने के लिए कोई पैसा नहीं है। देखिए, 5 रुपए है लैट्रिन करने के लिए,
और 10 रुपए नहाने धोने के लिए। किसी की मेरे को कंप्लेंट मिली थी अभी कोई 5-7 दिन पहले, मैं पेशाब करने के लिए पैसा मांग रहा। मैं कौन मांगता, उसको मैंने बहुत धमकाया और उसने ठीक मान गया, ठीक है जी आज के बाद हम पेशाब करने के पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि मैंने खुद बात की थी उस बंदे से, तो कहता है जी कोई दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी दे पाता है, नहीं है उसके पास पैसे तो मना नहीं करता। लेकिन ये तो कोई रूल नहीं हुआ, ये तो एहसान कर दिया। नहीं, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पब्लिक को भी समझना चाहिए। पब्लिक जो जनता आती है घूमने के लिए, देखिए मैंने शौचालय बनाया हुआ है, 2 बाहर बनवाए हैं पार्क के बाहर बाउंड्री के साथ, 2 शौचालय वहां बनवा दिए, एक यहाँ बना हुआ है देखिए सामने, ठीक है जी। लेकिन इसका सफाई कौन करे, और लोग नहीं मानते। ना मानने के अलावा एक कोने में वहां खड़े हो जाते हैं, इधर कोने में खड़े होते हैं, कौन रोके? क्योंकि यहाँ चौकीदार की कमी है, चौकीदार नहीं है यहाँ। होल्ड किसका है सर पार्क पे? आप प्राइवेट पार्क हो गया है या नगर निगम का पार्क है? नगर निगम का पार्क है जी। नगर निगम को प्रोवाइड करना चाहिए सफाई कर्मचारी, झाड़ू वाले, ये सब। देखिए ऐसे झाड़ू वाले के अलावा चौकीदार के लिए मैंने कई लेटर लिखे हैं, तो वहां से क्या जवाब आता है, हम क्या चौकीदारों का पैसा वेर नहीं कर सकते, हमारी ये वो नहीं है, घोटाला करेगा। लेकिन हमने ये लगा, मेरे पास लेटर रखा हुआ है, लेटर दिखा सकता हूँ। 2 साल 3 साल हो गए, 3 साल पहले का लेटर लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद हम क्या गए, जब कोई पैसे दे, मंत्री से गई, मंत्री जी यहाँ 2 चौकीदार लगा थे, 24,000 रुपए 12 घंटे के मांग रहे हैं। 2 चौकीदार हो गए, यहाँ गए, पार्क इतनी सुधर जाए, इतना बढ़िया सिस्टम हो जाए, इसकी कोई हद नहीं, लेकिन कोई नहीं सुनवाई। अब मोटा मोटी एक बात समझने में आ रही है मुझे कि ये पार्क जनता के सुपुर्द कर रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर रखे हैं, क्या हम कुछ नहीं कर सकते, यही बात है ना। और जो थोड़ी जिम्मेदारी ली है वो आपने ली है संघर्ष समिति बनाकर। तो देखिए हमने केस के लिए ली थी, और अब मंत्री से भी कह दिया भाई तुम संभालो, अब भैया हमारे बस की नहीं, कोई पैसा नहीं है हमारे पास, कहाँ से चलाएंगे। दुनिया लोग हमसे कहते हैं भाई प्रधानी क्या हो रहा है, क्या हो रहा, अब कहाँ तक अपनी जेब से पैसे लगाएंगे क्या? सर आपने 2 बोर्ड लगा रखे हैं, तो लोग आपके पास आएंगे। अब आएंगे तो कुछ होगा हमारे पास, उस कोने को बचाने का फायदा क्या जो कूड़ादान ही बन गया? कूड़ादान तो भाई साहब ये इनकी कर्मचारी, इनकी नेग्लिजेंसी है, इनकी लापरवाही है। 10 बार कंप्लेंट करने के बाद में भी नहीं सुनते। अब ये तो देखेंगे मंत्री जी, जब मंत्री जी की नहीं सुनते कर्मचारी, तो हमारी क्या सुनेंगे? सीधी बात कहना सारा ये टैक्स सारा गंदा पड़ा है, सारे पत्ते फैले पड़े, कोई सफाई करते। ये देखो कितनी पन्नियां पड़ी हुई हैं। मैं कई करनाल गया, अम्बाला गया, कुरुक्षेत्र गया, वहाँ के पार्कों में घूमा, वहाँ एक पत्ता कूड़े का नहीं मिलता। तो आप लोगों को क्या लगता है सर कि किस तरह से सुधर सकती है उस पार्क की दशा? यहाँ जो आदमी लगाए जाए जब तो सुधरेगी। गवर्नमेंट से 1-2 आदमी लगा, आप 10, 20, 50 आदमी इकट्ठा होकर कभी गए हो नगर निगम कमिश्नर के पास, या वो पार्क हुड्डा के अंदर में है? सुन लो मेरी बात, जैसे ये हुड्डा का है? हाँ, ये हुड्डा का नहीं है। सुन लो, जो पार्कों का आपने दौरा किया वो सारे पार्क हुड्डा के हैं। बात हुड्डा की या नगर निगम की नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जो हुड्डा के पार्क है उसमें हुड्डा अपने एम्प्लॉय देता है, कर्मचारी देता है, साफ सफाई इसलिए होती है। ये नगर निगम का वैसे ही दिवाला निकला रहता है, फ्रॉड होते रहते हैं, घोटाले होते रहते हैं, पैसे की के पास किल्लत है, कितने टैक्स लगा लो फिर भी ये भूखे मरेंगे। यानी कि आप कहना चाहते हो नगर निगम बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है, सेंटर में बीजेपी बैठी है, तो ये भ्रष्ट पार्टी है। पार्टी का नाम नहीं लूंगा। तो आपने इनडायरेक्टली कह दिया ना कि प्रशासन सरकार पहले ही बता दिया मैंने। तो ये पब्लिक जो है फिद्दू बनाने के चक्कर में है गवर्नमेंट में, बताऊं तो पब्लिक को ही गवर्नमेंट जो है फिद्दू बना रही है। आप लोग है ना रेगुलर यहाँ पार्क में बैठते हो, आप रेगुलर पार्क में बैठते हो, तो कभी आपने ये सोचा कि भाई यहाँ पे एक ऐसी टीम बना ली जाए कि जो लोगों को कचरा फैलाने से टोक सके? बोलते हम पिटेंगे, और या फिर थाना बनाने का फायदा कुछ नहीं हुआ? ऐसा है यहाँ हमारे मंत्री जी जो है ना, गेट पे गार्ड खड़े कर दे, भाई खाने की चीज कोई अंदर जाएगी नहीं, जाएगी तो फैलेगी नहीं। चलो ले भी आए, खा भी लिया, पार्टी भी कर ली, लेकिन एक जिम्मेदारी बनती है कि जो खाया पिया सब एक पॉलिथीन में पैक किया। और डस्टबिन ऐसा नहीं है, ये सामने बहुत सारे डस्टबिन है, हर 20 मीटर पे डस्टबिन भी टूटे पड़े हैं। डस्टबिनों को कोई फायदा नहीं, ऊपर से डालो नीचे से कूड़ा निकल जाता है।
समिति में कम से कम 50 आदमी तो होंगे, सारे इकट्ठे होके जाओ, एक आदमी कोई नहीं सुनता, सारे इकट्ठे होके जाओ भाई, ये प्रॉब्लम है, कुछ करो, बेइज्जती हो रही है हमारी। नगर निगम का तो ये रवैया है, कोई चला जाओ हानि करेंगे, काम कोई नहीं करेगा। अब गलियों के हाल देख लो क्या हाल है, सीवर जाम है, नालियां जाम है, पानी गंदा आता, 50 साल पहले लाइन पड़ी है, सड़ गई ये सारी लाइन है, पीने का पानी कोई सब खरीद के पीते हैं पानी, कोई नहीं उस पानी को कोई पीने को राजी नहीं है, क्योंकि मरेगा पानी पर हमने अच्छी वीडियोस बनाई है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है। गंदा पानी आता है, कभी कभी तो उससे जॉइंट हो गया वो सीवर से पानी का, और कभी कभी तो लेटरिन वाला पानी आता है उसमें सड़ा हुआ हाथ भी। मैंने खुद मूलचंद शर्मा जी से टाइम लेने की कोशिश की, हो सकता है दोबारा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी टाइम नहीं दिया। शर्मा जी से भी कहा जी, उन्होंने कहा जी ये हमारी गली का करवाओ, क्या जी पहले उधर से हो रहा, पहले उधर से हो रहा, और सालों 5 साल होते आ रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। क्या समझे, मूलचंद जी जो कह जाते हैं वो करते तो है ही नहीं। देखो मूलचंद जी तो अभी 5 साल क्या 10 साल और आएंगे, और आप ही लोग लेकर आओगे, हमें नहीं दिख रहा जी आगे आ जाए मूलचंद जी। अगर हालात ये रहे तो ये ना आएंगे भाई, कुछ करते ही नहीं है यार। हालात तो पिछले 2014 से ऐसे ही हैं। हाँ 2014 से ही है, पर 14 के बाद भी तो 2 बार आ लिए हैं मूलचंद जी। नंबर 2, मुझे एक चीज अखरती है, तो ये कल्पना चावला पार्क नाम जो रखा कि कितना सही है ये, क्योंकि हमारी कल्पना चावला हिंदुस्तान से बाहर रहती थी, हिंदुस्तान अमेरिका की नागरिक थी, शायद वो जहाज क्रैश ना होता तो कल्पना चावला को कोई जानता भी नहीं कि कोई कल्पना चावला भी थी। तो एक भावनात्मक भाव में बहकर आप लोगों ने इस कल्पना चावला का नाम रख दिया, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये नाम सही नाम है। आपको क्या लगता है? नहीं, कल्पना चावला अभी कल्पना पहले सिटी पार्क था, पहले सिटी पार्क ही था, अभी भी सिटी पार्क है, सरकार नहीं रखा, सरकार ने रखा। अरे सरकार ने रखा है, सरकार ने रखा। वो तो करनाल के रखा है, करनाल में भी ये कल्पना चावला रखा है, सरकार ने रखा है। लेकिन जब उसके साथ में ये हादसा हो गया था, इतना बड़ा हादसा हुआ, और ये ऊपर अंतरिक्ष में जब पहुंच गई तो एक होनहार लड़की थी, होनहार जो है लेडी थी, तो उसके लिए तो इतना मान सम्मान सरकार दे रही है, तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। सर वो तो एक्सपायर हो गई बीच में ही, शायद उस वजह से आप लोग जानते हो, लेकिन अगर सिर्फ एस्ट्रोनॉट होने की वजह से किसी का नाम रखा जा सकता है, तो अपने राकेश शर्मा क्या बुरे थे जिन्होंने काफी दिन उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए? ये पब्लिक का नहीं है, सरकार ने खुद रख रखा है, पब्लिक के हाथ में नहीं है। पब्लिक को बोलना चाहिए भाई हमें ये नाम नहीं चाहिए। सरकार ने नहीं सुनती पब्लिक के, जो बाद सरकार जो जिसको बोल रही थी भैया पब्लिक उसको क्या करे बताओ आप। हमारे देश में और अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। देवीलाल, हम आपकी बात से सहमत है कि राकेश शर्मा सबसे पहले वो थे, जो दूसरी बात है उनका नाम होना चाहिए था, और भी होना चाहिए थे, और भी थे, ऐसी कोई बात नहीं। चावला तो जी हमारे देश के लिए भी नहीं गई थी, यहाँ नागरिक भी नहीं थी, नागरिक नहीं, नागरिक भी नहीं थी। यहाँ पे नाम रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये यहाँ का फवारा भी बिल्कुल बंद है, फवारा सालों से चला नहीं है, पता नहीं क्यों बनाया। बंद हो जाए, सर्दी आ जाए, फिर बंद हो जाए, फिर खराब हो जाए, लहला जाए जनता, कवाड़िया उठा के ले जाए फिर हमें सारे माल, कोई भी कुछ ना चले ही ना है। सर आप लोगों का पार्क है, आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, समिति भी बन गई, चलो एक कोना बचाने के लिए बनी, लेकिन है ना पार्क को कोना बचाने से बात नहीं है। पार्क कंप्लीट कर दे एक बारी, ये कंप्लीट कर दे, चालू करके दिखा दे, फिर सर्दी आ जाए, फिर बंद हो जाए, फिर जनता उठा के उठ के ले जाए कवाड़िया है। सर्दियों में कहीं चले 10 साल से फारे चले नहीं है, 10 साल से फारे हमने नहीं देखा कभी फारे चलते हुए। वो अगर आना जाना हो, जब तक फारे भी चलेंगे, रोड भी बन जाएंगे, कूड़ा भी नहीं नजर आएगा, सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, और वहाँ से पहले वही हाल, वही डर रहा है। बात ऐसी दुनिया है ना, आवे और फेंक जाए, चाय पियेंगे वैसे फेंक दिए, कभी किसी को टोका है किसी को माने भैया, कौन सुना है, सब दादा है। सर आपके पास अथॉरिटी है इस समय पार्क में, जब आप लाइब्रेरी के ऊपर अपना नाम छाप सकते हो, तो एक तो सुनो मेरी बात सुनो, एक पैड छाप लो भाई, जो भी यहाँ कूड़ा फैलाएगा, कूड़ा फैलाता हुआ दिखाई दे गया तो उसके ऊपर इतना फाइन लगेगा।
तो आप ये काम क्यों नहीं करते? क्योंकि ये करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। देखिए ऐसा है, अभी बोर्ड लग रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ। हमने जिम के ऊपर लिखा हुआ है कि 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे करेंगे, 16 साल से जो नीचे है वो नहीं करेंगे। जिम हमने कम से कम जब से हमने लगवाई है जिम में कम 10 बार रिपेयरिंग करा चुके हैं। 10 बच्चे एक वो जो घूमते हैं और वो पुलिस वाले भी धमकाते हैं, कई बार तो हम भी धमकाते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं मान सकते। अब क्या करें, हम क्या करें, सिर फोड़ है उनके माँ बाप ने। सर फोड़ने की बात नहीं है सर, ये गंदगी बहुत बुरी लगती है। एक इस पे सभी जगह बीड़ी पीने पे भी एक फाइन है? आप लोग इस तो यहाँ पे आप ये काम तो कर ही सकते हो भाई, एक बंदा भाई ड्यूटी लगा दो भाई, 2 घंटे की ड्यूटी तेरी है, 2 घंटे की ड्यूटी तेरी है। किसकी ड्यूटी लगाए भाई साहब? मैं मेरे अलावा यहाँ पार्क की देख रेख मैं जब तक कर रहा हूँ, जब तक हो, नहीं तो ये इतना वीरान हो जाएगा। भंग कर दीजिए ये समिति को। नहीं, समिति को सबसे कह रखी है मैंने, समिति को सबको कह रखा है। अब यहाँ ताश खेलने को हमें जो बंद ताश खेला है वहीं पे चाय पी रहा है, वहीं पे बीड़ी पी रहा है, वहीं फेंक देना है, कोई किसी को कहने वाला कोई ना। और कहते एक बार तो पुलिस वाले पे झगड़ा कर दिया भैया ऐसे। अब आप ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड जितने ये बोर्ड नाम देख रहे हो इनमें से एक बंदा है बस, और सब लापता है। समिति क्या करेगी? मतलब कोई आएगा? तो मैं कह रहा हूँ जो काम नहीं कर रही है तो बंद करो इसे, क्यों बोर्ड लगा रखा? बंद तो करनी चाहिए, पर जब ये सारे के सारे आते ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है इस बोर्ड का? या तो बोर्ड के नाम न हटाओ या फिर एक मुखिया बैठाओ, जब तो बात बन सके। समिति का फायदा तो तभी है ना भाई। कोना या तो पार्क बचाओ मत लिखो, कोना बचाओ लिखो। अभी क्या है, इसमें कुछ थोड़ी सी अड़चन है, क्योंकि अभी केस का थोड़ा सा हमारा वो चल रहा है। इसी करके मेरा सेवाराम वर्मा का नाम प्रधान के उससे कलमनाथ चावला जो हमने केस फाइल वो थोड़ा सा सस्पेंस चल रहे हैं। इसी करके जब तक क्लोज बिल्कुल नहीं होगा तब हम हटा देंगे, हम तो रिजोल्व कर देंगे। वो तो ओम प्रकाश जी तो ये कहते हैं कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट से जीत चुका हूँ। वो कुछ नहीं जीते, ऐसा है। आपको ये सेशन के अंदर भी बात ये हो चुका है, जो देश सामला जगह है और जोड़ की जमीन है उसमें किसी का हकदार नहीं, उसका एनसीएम हकदार होगी, इसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो इसी करके हम जो थोड़ा सा अभी चल रहे हैं, जब तक कुछ थोड़ा सा काम चालू हो जाएगा तो हम छोड़ दें। जैसा कि नगर निगम और मंत्री जी के ऊपर बात चली जाती है कि मंत्री जी कुछ नहीं करते, नगर निगम कुछ नहीं करता, तो यशपाल यादव जी ने भी मेरे इंटरव्यू में एक बात कही थी कि वे नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करता। अब रह जाती है बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी से कोशिश करेंगे मिलने की, अगर वो हमें समय दे पाए तो उनसे पूछेंगे क्या वजह है, क्या दिक्कतें हैं कि जो काम नहीं हो पाते हैं, छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने चुना था कि भाई मंत्री जी काम करेंगे हमारे लिए, एमएलए बनाया, फिर एमएलए से वो मंत्री बन गए, फिर भी काम नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है ऐसे मंत्री होने का। नमस्कार, मैं ओम आनंद TV 4 से